एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के बारे में अंडरस्टैंड किया था। एक स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमने स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट की थी और वो क्या आई थी, देखो v इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय m का अंडर रूट, वेयर कैपिटल T इज क्या था वहाँ पे, टेंशन ऑन ए स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग में जितनी टेंशन है, और m क्या होता था, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। अब देखो जो आपके पास स्पीड थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके, टेंशन के। जितनी ज़्यादा स्ट्रिंग में टेंशन होगी उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्पीड की वैल्यू होगी। और मास पर यूनिट लेंथ के क्या कर रही है वो स्पीड, इन्वर्सली वेरी करती थी, है ना। तो देखो आज हम क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैसेस। अब हमें स्पीड किसकी फाइंड आउट करनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की। ये भी हम डायमेंशनल फार्मूला यूज करके ही डिराइव करेंगे, इसका फार्मूला भी। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपेगेट कैसे करती है मीडियम में। ठीक है, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे प्रोपेगेट करती है मीडियम में, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन, है ना। देखो सबसे पहले तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता था, जो भी आपके पास पार्टिकल है, पार्टिकल कैसे वाइब्रेट करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है ना, तो जो पार्टिकल हैं मीडियम के वो भी किस डायरेक्शन में प्रोपिगेट करते हैं, वेव की डायरेक्शन में ही। अगर वेव इस डायरेक्शन में प्रोपिगेट कर रही है तो जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी इसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, वाइब्रेट करते हैं, फॉरवर्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं, इस तरह से। अगर वेव इस डायरेक्शन में वेव का मोशन है तो उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये प्रोपिगेट कैसे करती है, इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अब देखो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन क्या है, जैसे जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसका बेस्ट एग्जांपल साउंड वेव है ना। तो होता क्या है, देखो जैसे मान लो आपके पास साउंड वेव है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जो भी आपके पास मीडियम है उसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे साउंड प्रोड्यूस होगा, जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे। मान लो यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, ये वाले पार्टिकल क्या हो जाएंगे, कंप्रेस हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, ठीक है। जो ये पार्टिकल नजदीक नजदीक आ गए इसे हम क्या कहते हैं, कंप्रेशन। वहां पे क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। अब ड्यू टू इलास्टिसिटी वो पार्टिकल ओपन होना चाहेंगे, जैसे वो ओपन होंगे, है ना, तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे एक दूसरे से मीडियम के, उसे हम कहते हैं रेयरफैक्शन। क्लियर। और अब क्या होगा, जो नेक्स्ट वाले पार्टिकल हैं, जैसे ये पार्टिकल ओपन होंगे, है ना, वैसे जो इसके नेबरिंग वाले पार्टिकल हैं यहाँ पे मीडियम के, वो क्या हो जाएंगे, वो सेम जो प्रोसेस यहाँ पे हुआ उसको रिपीट करते हैं वो, है ना। तो वो अब क्या हो जाएंगे, नजदीक नजदीक आ जाएंगे, कंप्रेशन हो जाएगा वहां पे। और ड्यू टू इलास्टिसिटी फिर वो दोबारा से ओपन होंगे, जैसे ओपन होंगे उसको हम रेयरफैक्शन कहते हैं, फिर उससे नेक्स्ट वाले पार्टिकल करेंगे। इस तरह से ये जो मीडियम के पार्टिकल हैं ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ जो आपकी वेव की डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में ही प्रोपेगेट करते हैं वो, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। इस तरह से जो है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो मीडियम में ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। फिर जो नेक्स्ट वाले पार्टिकल है वो भी कंप्रेस होंगे और फिर दोबारा से उनमें क्या होगी, रेयरफैक्शन होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने यही चीज यहाँ पे राइट डाउन की है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। पहले देखो, इन ए लॉन्गिट्यूडनल वेव द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम oscillate forward and backward in the direction of propagation of the wave। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, बैकवर्ड में आते हैं, in the direction of propagation of wave। Therefore, a longitudinal wave travels through a medium in the form of compression and rarefaction। तो जो longitudinal wave है वो किस तरह से ट्रेवल करती है मीडियम में, in the form of compression and rarefaction। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। अब देखो हमें फॉर्मूला फाइंड आउट करना है स्पीड के लिए, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसकी जो स्पीड है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, है ना। तो देखो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। अब देखो जैसे हमने क्या कहा, जब भी लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रेवल करती है तो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है ना। जैसे देखो कंप्रेशन होगी तो पार्टिकल्स नजदीक नजदीक आ जाएंगे, है ना, तो वॉल्यूम क्या हो गया उनका, डिक्रीज हो गया। जैसे ही इसका वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। और जैसे ही फिर देखो ये ओपन होते हैं तो वहां पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स दूर दूर चले जाएंगे, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, है ना। तो बेसिकली क्या चेंज हो रहा है, देखो जो मीडियम की डेंसिटी है वो चेंज हो रही है ना। कंप्रेशन में जो है डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, और जैसे वो ओपन हो रहे हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है
है ना। डेंसिटी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है। मीन्स पहली बात तो जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी ऑफ ए मीडियम जो भी आप ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगी। और सेकंड किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, देखो वो हमने क्या कहा, जैसे वो कंप्रेस होते हैं ड्यू टू इलास्टिसिटी, वो ओपन होना चाहते हैं, तो पहले उनका वॉल्यूम क्या हो गया, देखो डिक्रीज हो गया, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, ड्यू टू इलास्टिसिटी वो ओपन होंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, तो मीन्स किस पे डिपेंड कर रहा है, बल्क मॉडुलस पे। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने अंडरस्टैंड किया था, है ना। तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड करेगा वो उस मीडियम की कैसी है ना। उस इलास्टिसिटी की वजह से ही तो वो जब कंप्रेस हुए थे तो वो ओपन होना चाहेंगे, है ना। तो देखो दो फैक्टर पे डिपेंड करी स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, किस किस पे, एक तो देखो स्पीड v ऑफ ए लॉन्गिट्यूडनल वेव डिपेंड्स अपॉन बल्क मॉडुलस b ऑफ द गैस। अगर हम गैस की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन गैस, ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी है लॉन्गिट्यूडनल वेव की वो डिपेंड करेगी बल्क मॉडुलस b ऑफ गैस का कितना है बल्क मॉडुलस, एंड डेंसिटी रो ऑफ द गैस, और डेंसिटी पे डिपेंड करेगी। अंडरस्टैंड हो गया किस तरह से, ओके। तो अब देखो जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था सेम वैसे करेंगे। अब जो स्पीड ऑफ आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, हमने क्या कहा, एक तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्ट, जो आपके पास बल्क मॉडुलस है किसका, गैस का, उस पर डिपेंड कर रहा है, इसकी पावर हम a ले लेंगे, और डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है गैस की, और इसकी पावर हम b ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम v, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे k इंट्रोड्यूस हो जाएगा, b और a, और यहाँ पे रो एंड b, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है, ओके। अब देखो इस चीज को, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, ठीक है, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करते हैं, इनके डायमेंशनल फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे। तो देखो सबसे पहले v का, ये आप राइट डाउन कर लेना, ठीक है। k क्या है आपके पास, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये वाला, है ना। जब हमने ये वाली प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो अब देखो वेलोसिटी का हमने क्या लेना है, डायमेंशनल फॉर्मूला वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी माइनस वन, ठीक है। और बल्क मॉडुलस का देखो, बल्क मॉडुलस किसके क्या होता था, देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला याद है आप लोगों को, वो क्या होता था, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन का तो कुछ नहीं होता था, है ना, वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, तो स्ट्रेस का आ गया, जो स्ट्रेस का होगा, स्ट्रेस क्या होता था, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, देखो एम एल टी माइनस टू, समझ आ रहा है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, बिकॉज जो स्ट्रेस क्या होता है वही होगा बल्क मॉडुलस का, और स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया का आएगा L2। तो ये आ गया सॉल्व करके कितना, देखो m वैसे रहा, l ऊपर जाएगा तो -2, और यहाँ पे 1 है तो l -1, और t -2 वैसे, ये आ गया b की डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। और उसके बाद फिर अब किसका रह गया, रो का। रो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो देखो मास का हो गया m, और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का हो गया L3, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, देखो इसको सॉल्व करके यहाँ पे m1 l -3 ऊपर जाएगा, और t0 है ही नहीं तो, ठीक है। ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे किसमें, फर्स्ट में। देखो हम राइट डाउन करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो आपके पास 1 है वो क्या थी, देखो v इक्वल टू किसके बराबर थी, k, है ना, और b की पावर कितनी थी आपके पास, a, और रो की पावर b, है ना। तो अब हमने सारे के डायमेंशन फॉर्मूला राइट डाउन करेंगे, तो देखो v का आ जाएगा l t -1, ठीक है। और यहाँ पे देखो b का राइट डाउन करेंगे तो b का क्या आया था हमारे पास, m l -1, m l -1, और साथ में था t -2, ये इसके आ जाएंगे आपके पास। और इसकी पावर कितनी है, देखो a, और रो के क्या है आपके पास, m1 l -3, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, l ऊपर गया तो -3, t के 0, और इसकी पावर कितनी है b। ये वाली बात क्लियर हुई यहाँ तक, है ना। इस तरह से अब क्या करते हैं हम, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते थे हम, इनकी जो पावर्स हैं उनको राइट डाउन कर लो। देखो जोड़ के देखो, यहाँ पे m की पावर 1 है, यहाँ भी 1, तो यहाँ पर होगी m की पावर a, और यहाँ पर क्या होगी b, तो a प्लस b आ जाएगा यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम। l देखो, l की पावर यहाँ क्या होगी, -a, और यहाँ पे l की पावर कितनी है, -3b, और यहाँ पे t देखते हैं, t की पावर कितनी है, -2a, और यहाँ तो 0 हो जाएगी, है ना। तो यही चीज़ रहेगी,
हमने इस तरह से राइट डाउन कर लिया इसको, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, देखो आपके पास एल टी, एल की पावर 1 एल टी माइनस 1, इस तरह से। अब देखो अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस हमने अप्लाई किया, तो किस तरह से करेंगे, जो यहाँ पे है देखो m की पावर यहाँ पे क्या है 0 है ना, इनको इक्वेट करेंगे हम a प्लस बी किसके बराबर, देखो m 0 है ना यहाँ पे, तो यहाँ हम राइट डाउन कर सकते हैं a प्लस बी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, पावर्स इक्वल करनी है अब हमने, ठीक है। और यहाँ से देखो माइनस a माइनस 3b किसके बराबर होगा, यहाँ l की पावर 1 है तो 1 के बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखो t की पावर क्या है माइनस 2a और यहाँ पे माइनस 1, तो ये वाली चीज़ आ गई। अब हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देखो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल आउट हो रही है, a की वैल्यू क्या आ गई 1/2 है ना, और ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पुट करते हैं देखो 1/2 प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई -1/2, देखो ये आ गया आपके पास b की वैल्यू और ये वाली आ गई आपके पास a की वैल्यू, यही तो हमें कैलकुलेट करनी थी। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन 1 में पुट करेंगे, ये वाली इक्वेशन थी 1 है ना, तो देखो v इक्वल टू के b की पावर a क्या है आपके पास 1/2 और रो की पावर b -1/2, b की जगह -1/2 आ जाएगा, क्लियर। देखो तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं v इक्वल टू के, देखो b डिवाइडेड बाय रो क्या है -1/2, तो नीचे आ जाएगा रो और अंडर रूट आ जाएगा इसका, इस तरह से राइट डाउन करेंगे इसको, है ना। देखो यही वाला फॉर्मूला आपके पास आ गया, ठीक है। v इक्वल टू के बी डिवाइडेड बाय रो का अंडर रूट, के की वैल्यू 1 हो जाएगी तो हम राइट डाउन कर सकते हैं इसको v इक्वल टू किसके बराबर, b डिवाइडेड बाय रो, इसका अंडर रूट, के इक्वल टू 1 है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया आपके पास। देखो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव इन गैस, ठीक है। तो देखो वो क्या करता है, बल्क मॉडुलस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और जो डेंसिटी है उससे क्या है इन्वर्सली वेरी करती है, जो स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। तो देखो हमने सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो स्पीड है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही थी बल्क मॉडुलस ऑफ ए गैस पे डिपेंड कर रही थी, मीडियम पे है ना, और डेंसिटी ऑफ ए मीडियम पे, हम यहाँ पे गैस की बात करें तो डेंसिटी ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही थी। बस फिर सिंपली हमने इनके डायमेंशन फार्मूला राइट डाउन किए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमने उनकी क्या की, उनको हमने उनकी जो भी आपके पास पावर्स थी उनको हमने इक्वेट किया और वहाँ से ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, है ना। और इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आ गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।